तो हज़रत अली की वालदा इतनी कम अकल थी, उनको दर्द ये हो रहा था, वो काबे में आ गई कि वही खून निकले और काबा पलीत हो। कोई अकल से भी बात सोचा करो ना, अकल में भरोसा तो नहीं भरा हुआ। अच्छा, अगर हम मान लें हजूर पैदा हुए बाहर, हज़रत अली पैदा हुए अंदर, तो क्या हो जाएगा? हुजूर से हज़रत अली अफजल हो जाए। ये सारी बातें हैं, हिकायात हैं। बस चूंकि ये जितना रवाफिज है ना, शिया फिरका, ये हदीसें घड़ने का तो बादशाह है। असल बात यह है कि लफ्ज़ काबा जो लिखा है ना, तो लोगों को गलत फहमी हो गई है। हालांकि कुरान में हादियन बालिगल काबा कि हज की बकरी काबे में ज़िब्ह करो। तुम कहाँ ज़िब्ह करते हो? मीना में। तो नतीजा क्या निकला कि पूरे हरम का नाम, जहाँ हरम है, मस्जिद अल हराम है, वहाँ काबा भी हरम का नाम है। तो हज़रत अली का घर चूंकि हरम में था, तो किसी ने लिख दिया मौलूद काबा। इनके हाथ में आ गया जी, काबे के अंदर पैदा हुए। फिर दीवार फट गई निकलने के लिए, शेर खुदा जो निकले काबे की दीवार फाड़ के निकला। ये तारीफ हो रही है या मजम्मत हो रही है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर एक मिनट के लिए मान लें कि वाकई काबे के अंदर पैदा हुआ, पहले तो ये चीज अकल के भी खिलाफ है। तुम्हारी बीवी, बेटी, बच्ची का विलादत का वक्त करीब आया, उसको मस्जिद ले जाते हो, अस्पताल ले जाते हो। एक शख्स आता है और शाम से आता है। शाम एक बड़ी डिफरेंट चीज है। खाली शाम के जुग्राफिये पर गुफ्तगू को समझना चाहिए कि शाम क्या था। एक तरफ जेली हदीसें घड़ी जा रही थी, दूसरी तरफ उन लोगों को कत्ल करवाया जा रहा था जो अली के फदाइल को अपनी आंखों से देख चुके थे। लिहाजा ऑन द रिकॉर्ड है कि हजरत अबू बकर के जमाने में जो पहली जंग हुई, जंगे यमामा, उसमें 70 अफराद कत्ल हुए जो बदर लड़े थे, बदरी सहाबी। बदर के 70 मुजाहिद कत्ल हो जाने का क्या मतलब? टोटल थे ही कितने? 313। 313 में से 70 एक ही जंग में चले गए। वो अली की बहादुरी के यानी शायद थे। अब हीरो तराशने लगे लोग अली के मुकाबले पर। शाम दम तोड़ चुका था इस्लाम के आगे, रोम कमजोर हो चुका था। तो वहां पे पब्लिक को कहा गया कि चढ़ दौड़ो, हमला करो। और पब्लिक में ये बात मशहूर की गई कि साहब अली भी बहादुर थे, खालिद इब्न वलीद भी बहादुर, अली भी बहादुर थे, यजीद इब्न अबू सुफियान मुआविया का भाई वो भी बड़ा बहादुर है, अली भी बहादुर थे, अम्र इब्न अल-आस फातिह मिस्र है, ये भी बहुत बड़ा बहादुर है। किस्सा गो बनाए गए जिनका कोई काम नहीं था, खाली मस्जिदों में आके बैठ जाते थे और स्टोरी सुनाते थे, जिसमें अमीर मोमिनीन की शान को घटाया जाता था। अभी किताब आपके लाहौर से छपी है, जिस पूरी किताब में 2 बातों पर लिखा गया है। एक लिखी गई है कि रसूल को अबू तालिब ने नहीं पाला था, कफीले मोहम्मद उस किताब का नाम है, कफीले मोहम्मद, लाहौरी से प्रिंट हुई। जुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने पाला था। इस झूठ को साबित करने की 500 सफ़े की किताब में कोशिश की। और दूसरी कोशिश ये की गई है कि मरहब का कातिल अली नहीं था, बल्कि असलमा ने कत्ल किया था मरहब। तो सामईन गिरामी कद्र, ये क्यों कोशिश है हर जगह से अली को मिटा दिया जाए? खुदा के लिए मैं और आप उस टीम का हिस्सा न बन जाए, क्योंकि इस्लाम माइनस अली इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला है इस्लाम का। अगर इस्लाम से अली निकलेगा बाकी कुछ नहीं बचेगा। ये वो मिशन है, जब बाहर से कहीं से आया होगा तो सबसे पहले ज़ियाउल हक ने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में बयान किया था, मुझे इस्लाम चाहिए अली के बगैर। शिया सुन्नी उलमा बेचारे चुप करके बैठे रहे।
हर कोई तो इतने डिक्टेटर के सामने नहीं बोल सकता, उनकी लिस्ट मौजूद है, बड़े टॉप के लोग चुप करके बैठे रहे। ज़ियाउल हक को क्या जवाब दे, क्या कहा जा सकता है? लेकिन मौला ने अपना काम जिससे लेना होता है ले लेते हैं। वहां एक अहले सुन्नत था, बरेलवी था, आशिक अली था, खान सामा था, रैंक भी कोई बड़ा नहीं था। चाय देकर गया, पत्ती नहीं डाल कर गया। और जब ज़ियाउल हक ने तड़प के पूछा ये कैसी चाय है जो पत्ती के बगैर है, तो उसने कहा बेवकूफ, जब पत्ती के बगैर चाय नहीं हो सकती तो अली के बगैर इस्लाम कैसे हो? उसके बाद एक अहले सुन्नत आलिम दीन थे साहिबजादा यूनुस शाह काज़वी, वो भी मिंबर थे इस्लामी नजरियाती कौंसिल के। उन्होंने शोर मचाया जिसपे उन्हें वहां से निकाल दिया गया। बाद में फिर उन्हें किसी और दौर के अंदर उस गलती का उसका अजाला किया गया, उन्हें दोबारा मेंबरशिप दी गई। और उन्हीं ने ये शेर पढ़ा कि तज़किरा इस्लाम बेज़िक्र अली एक लिफाफा है कि जिसमें खत न हो। तो ये एक बाकायदा मूवमेंट थी। उस मूवमेंट के बाद अमीर उल मोमिनीन को साजिश के तहत कत्ल किया गया। शाम की गवर्नरी क्यों दी गई इसे? दूसरे दौरे खिलाफत में इसे शाम का गवर्नर बनाया गया। शाम के लोग इतने बेवकूफ थे कि वो माविया को अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह कह के सलाम करते थे, और वो चुप करके सुनता था और कहता था कि मुझे ऐसा कहो। शाम पूरी दुनिया का पहला स्कूल सिस्टम जहां सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई होती थी। इससे पहले जितने भी स्कूल थे या जितने भी मदरसे खुल चुके थे, इवन के यूनान जैसे ने ये फलसफा दिया इमरानियात का, उस मकाम पर भी जो स्कूल सिस्टम था या सुबह होता था या शाम होता था, सुबह से लेकर शाम तक। और बीच में मुफ्त रोटी मिलेगी, अली को गालियां दो। भूखा तालिब इल्म, भूखा बच्चा, वो मदरसे के अंदर है, उसे भूख लगी है, बाकी तालिब इल्म खाना खा रहे हैं, तो अगर उसे कुछ कह के वो मिल जाए तो वो क्यों नहीं कहेगा? ये लोग बड़े होकर हुसैन के कातिल बने। बकरी का बच्चा तोहफे के तौर पर छोटे बच्चे को हुकूमत की तरफ से तोहफा, छोटे बच्चे ने बकरी का बच्चा ले लिया, उस बकरी के बच्चे के साथ खेलने लगा, मानूस हो गया उस बकरी के बच्चे से। ये रियल फैक्ट है। उसके बाद एक फौजी आया माविया का भेजा हुआ, उसने नकाब चढ़ाया हुआ, उसने बच्चे को मारा, बकरी छीन के निकल गया। इधर ये निकला, उधर उसी तरफ से दूसरा फौजी आया, कहा तुम क्यों रो रहे हो? कहा बकरी का बच्चा मेरा छिन गया। कहा घोड़े पे आया था बंदा? अब बच्चे ने कहा हाँ। नकाब पहनी हुई थी? हाँ। सफेद रंग की बकरी थी? हाँ। सारी निशानियां कंफर्म करने के बाद खुदा न खास्ता नाउजुबिल्लाह उसने कहा अभी अभी मैंने अली को जाते हुए देखा है यहाँ से। उस बच्चे के दिल में अमीर उल मोमिनीन के खिलाफ बुग़्ज़ पैदा हो गया कि अली ने मेरी बकरी छीन ली, और वो तो अच्छा है उसने दी थी, और ये अच्छा नहीं है इसने छीन ली थी। सामईन गिरामी, इससे भयानक वाक़यात हैं अमीर उल मोमिनीन के खिलाफ बुग़्ज़ पैदा करने के लिए जो शाम में पैदा की गई। तो इस 9 मुस्लिमों के खित्ते में जानबूझकर माविया को गवर्नर बनाया गया, क्योंकि ये जितना मजबूत होगा उतना हाशमियों से दुश्मनी करेगा। तो ये हादिसा नहीं था, सोची समझी साजिश के तहत आया। ऐन उस वक्त जब अमीर का लश्कर जाने वाला है, अमीर उल मोमिनीन को कत्ल किया गया और उसमें 100 अफसाने घड़े गए। कत्ताब नामी औरत डाल दी गई जी, औरत के पीछे ये कत्ल हो रहा था। हक़्क़ुल बैत, उस बेगैरत को ये पता नहीं था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को कि अली को मारूंगा तो जिंदा नहीं रहूंगा। या तो ये कहो कि शादी करके आया था, फिर भी बात कुछ समझ में आती है। अमीर को जुमे के दिन 21 रमजान को जुम्मा था, नमाज सुबह से पहले कूफे में आकर कत्ल करने वाला बंदा वो रिश्ते की उम्मीद पर आया था? नहीं, फिर उसकी रिश्तेदारी बताओ। कत्ताम रिश्तेदार है, करीबी, बनी उमैया से ताल्लुक रखती, और वहां पर अमीर उल मोमिनीन के खिलाफ साजिशें और सरदारों को दावत कि 2 लाख दिनार पैसे के बदले बंदे कितनी जल्दी बिकते हैं, ये आपके और मेरे तजुर्बात में आंखों के सामने है। कितनी जल्दी लोग वफादारियां तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि दीन तो नहीं है, जब सियासत ही सियासत है तो उसमें सारा मजहब तो पैसा है। जागीर, गवर्नरी,
हसन को छोड़ दो, अली को छोड़ दो। तो एक साजिश के तहत और एक साजिश और भी की गई, दो आर्टिफिशियल कातिल बुलाए गए। एक आर्टिफिशियल कातिल ने अमर इब्न अल-आस पे हमला किया, वो भी सारा अरेंज था, सारा का सारा, कोई उसे कातिल करने खारजी नहीं आया था, वो अपने ही सिखाया हुआ बंदा था। और एक ने इधर फिरौन शाम पे हमला किया, ये भी आर्टिफिशियल था। ये दो नाकाम हो गए, तीसरा कामयाब हो गया, अमीर शहीद हो गए। अब किरदार इमाम हसन शुरू होता है। उस दिन भी इमाम हसन की कोई नमाज कज़ा नहीं, बल्कि हर नमाज की जमात करें। इवन के वो मुसल्ला जिसपे अमीर अल मोमिनीन का खून अतहर था, उसमें माथा रख के सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी। फिर उसके बाद इमाम ने फसीह व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया, और खुतबे के बाद इब्ने अब्बास उठे और उन्होंने आवाज देके कहा अय्युहन्नास, फरजंद रसूल की बैत करो। तो एक मजमा टूट पड़ा इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ रोते हुए, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत कर। वारिस दस्तार अमीर मोमिनीन मसरत पर बैठे। अब सबको अपनी आंखों से देखा है। 3 हिजरी 15 रमजान को इस दुनिया में आए थे, नशेब व फराज से वाकिफ थे। रमजान का महीना आया था, बंदे इकट्ठे होकर आ गए, या अली। पहले बुजुर्ग हाफिज नहीं थे, उन्होंने इब्ने अबी काब से कहा था कि वो तरावियां पढ़ाए। तो आप तो माशाल्लाह कुरान के हाफिज भी हैं, आप खुद पढ़ाएंगे? मौला अली से गुफ्तगू हो रही। अमीर अल मोमिनीन जलाल में आए, फरमाया अल्लाह का कुरान तुम्हारे सामने खुला पड़ा है, और मेरे भाई की सीरत तुम्हारे दरमियान गुजरी है। ऐसी बिद्दत की तरफ मुझे क्यों दावत देते हो कि जिसका दीन में सिरे से कोई वजूद ही नहीं? कहा आप मत पढ़िए, हम तो पढ़ेंगे, है तो कुरान। कितना पुराना और घिसा फटा जवाब है जो आज तक चला आ रहा है तो कुरान। तो कभी फजर में 3 सूरतें पढ़ लो, अलहम्द, फिर इन्ना अंज़लना, फिर कुल हुवल्लाह भी पढ़ लो, फजर की नमाज, है तो कुरान। नहीं, जितना कहा गया है उतना करो, अतात है। ज्यादा करोगे तो बगावत है। फजर की नमाज 2 रकात पढ़ोगे तो अतात है, झूम के तीसरी शुरू कर दोगे तो पहली 2 भी खराब हो जाएंगी। शैतान को अल्लाह ने यही कहा था जब उसने कहा था ये सज्जा छोड़ दे, चप्पे चप्पे पे तुझे सज्जा करूंगा। तो अब आ गई कम वक्त, तुझे किसने कहा मैं मोहताज इबादत हूं? मैं मोहताज इबादत नहीं हूं, मैं लायक इबादत हूं। और इबादत वो नहीं जो तेरी मर्जी हो, इबादत वो है जो मेरी मर्जी हो। बंदों की आप जितने जाइए जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, अताई जिनके पास कोई सनद बनद नहीं है, वो 15-15, 20-20 दवाइयों की गोलियां उठा के दे देते, किसी से तो आराम आ जाएगा। तो अब जब इमाम चले तो लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। तो इमाम हसन आए दुर्रा लेकर अमीर अल मोमिनीन के हुक्म पर, और तरावियां पढ़ने वाले हजरात को अमीर अल मोमिनीन के हुक्म पर हजरत इमाम हसन ने दुर्रे मारे। और वो जो लोग दौड़े तो वो शाम चले गए और प्रोपेगेंडा कर दिया अली नमाज भी नहीं पढ़ने देता। अब आपको पता चला कि अली मस्जिद में क्यों शहीद हुए। अली किसी मैदान जंग में शहीद हो जाते, 80 जंगें लड़ी थी अली ने। दुश्मन ने प्रोपेगेंडा कर दिया था अली नमाज नहीं पढ़ता। अली ने मस्जिद में शहीद होकर बताया कयामत तक तुझे मानना पड़ेगा अली सजदे की हालत में शहीद हुआ। इसलिए अली ने जरबत खाने के बाद फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हुआ। तो अब दौर शुरू होता है हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आपने पहला सरकारी आर्डर जो दिया, आपने तमाम गवर्नरों को बहाल रखा। अमीर मोमिनीन के रखे हुए गवर्नर थे, किसी तरह का करप्ट होने का कोई खदशा भी नहीं था। आपने उसी लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया कि लश्कर तैयारी करे।
क्यों? खैमों तक पहुंच गए थे मालिक अशरफ, बिल्कुल ऐन फिरौन शाम के सर पर। और अगर किसी ने अताअत इमाम का मंजर देखना हो तो यह है अताअत इमाम। मालिक अशरफ मासूम भी नहीं है, लेकिन अली फरमाते हैं मालिक को मुझसे वही निस्बत हासिल है जो मुझे नबी से। इतना एतमाद है अमीरुल मोमिनीन को हजरत मालिक अशरफ। जब उसने खत लिखा था, या अली मेरी फौज गंदम के दानों की तरह फैली हुई है, किस किस से लड़ोगे? तो अली ने कितने फख्र से जवाब दिया, कहा मेरे पास भी एक मुर्ग है जो तेरे सारे दाने चुन जाएगा। और यही वो फिक्र है जो अदी इब्ने हातिम ताई के फरजंद से कहे थे। इसने बहुत लतीफा गो था, ऊंट पे बैठे थे वो, एक दीवार थी, दीवार के पीछे, और कद बड़ा लंबा था उनका, हजरत हातिम ताई के पोते, और अमीरुल मोमिनीन पर निसार, लंबा कद। तो गुजरे तो वो नजर आए ऊंट के ऊपर बैठे, एक ऊंट फिर उनका लंबा कद, अमीरुल मोमिनीन के सफीर थे, तो आ रहे थे। तो माविया ने मजाक करके कहा कि ऐ बंदा खुदा, तेरे पास कोई आसमान की खबरें भी हैं? तो अपनी तरफ से उसने बड़ी चोट की थी, तो उसने कहा है खबर कि आसमान की बुलंदियों पे अली रहता है और वो तेरी मौत बनकर आ रहा है। तो इसने कुछ पैसों की ऑफर की कि आप मुझसे कुछ पैसे ले लेंगे, आप तो मौला अली को अपना अमीर मानते हैं, तो मेरे से कुछ पैसे ले लेंगे। तो पैसों की थैली को पकड़कर उन्होंने फरमाया, मैं तो तेरी जान भी ले लूंगा, ये तो फिर पैसे हैं। ये अमीरुल मोमिनीन का सफीर था जो अपने बोलने में बेमिसल बेमिसाल फसीह और बलीग शख्स था। इसकी कोई बड़ी अगर तेजी से भी पढ़ी जाए तो घंटा सवा घंटा इसकी गुफ्तगू है, एक एक सवाल पर एक एक जवाब दिलचस्प है। खैर मौजू से मुताल्लिक नहीं, लिहाजा उसे छोड़कर आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सामईन गिरामी क़द्र, हजरत मालिक अशरफ पहुंच गया ऐन सर पे, और खुदा की कसम अल्लाह करे मैं इसे बयान कर सकूं जिस तरह से ये कैफियत मेरे दिल के अंदर है। बायां हाथ फिरौन शाम की दाढ़ी और गिरेबान में बैक बट्टल और नीचे भेजा। अभी वो जमाना नहीं आया कि जब वो शेव कराए, उसे शेव कराई वो इमाम हसन से मुआहिदा तोड़ने के बाद पहला इकदाम उसने किया कि ये रसूल की सुन्नत है, मैं इसे नहीं मानता। नीचे गिराया उसने हजरत मालिक अशरफ ने फिरौन शाम को, दाढ़ी समेत गिरेबान पकड़ा, और फिर उसके बाद खंजर निकाला, और अब हाथ यहां पहुंच गया। अब आप इस एक्शन की मूवमेंट को समझते होंगे, किसी को मारने के लिए जब हाथ पीछे किया जाता है यहां तक हाथ पहुंच गया, और अब कितनी देर है, इधर होना है। मैंने आज तक किया है कि माइक को ना लग जाए कहीं, तो वो बस यूं करना है, यह हाथ पहुंच गया, और इतने में कानों में आवाज आई, मालिक अली कहते जंग रोक दो। यह है अताअत अमीरुल मोमिनीन, यह अताअत अमीरुल मोमिनीन। मालिक को शहीद कर दिया गया, और अब जानिसारों की एक तादाद मौजूद है, हुज़ैफा मौजूद है, इब्राहिम इब्ने मालिक अशरफ इमाम हसन के पास मौजूद है। लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया जा रहा है, लश्कर तैयार हो रहा है उसी जंग को कंटिन्यू करने के लिए। यानी इतनी कमजोर हो गई थी फौज शाम कि अब अली का जर्नैल थोड़े से मुजाहिदीन के साथ उसके सर के ऊपर पहुंच गया। तो अगर खारजी भी ना निकलते साजिश के तहत और ये जंग जारी रहती तो आज तारीख इस्लाम मुख्तलिफ होती। तो अब कितनी देर रह गई थी शाम को फतह होने में? एक गवर्नर, एक सूबे के गवर्नर और वो अमीर के खिलाफ, कायनात के अमीर के खिलाफ साजिशें कर रहा। और अमीरुल मोमिनीन के नहजुल बलागा में ये फिक्रा कि अफसोस जमाना कितना बुरा हो गया कि मुझे और माविया को मिला के पेश करता है। अमीरुल मोमिनीन ने जिस चीज पर अफसोस किया वो चीज ये। तो अब सोचिए इमाम हसन का जमाना क्या गुजरा होगा कि जब वो इमाम को कुछ भी नहीं समझता, और उस वक्त सामईन गिरामी क़द्र इमाम अलैहिस्सलाम का लश्कर तैयार होता है,
और जब लश्कर तैयार होता है तो 80 सरदार खरीद लिए जाते हैं। इसमें मरकजी कैरेक्टर है अशअश बिन कैस। आले मोहम्मद को बड़ा नुकसान पहुंचा है, इसकी रिश्तेदारी बड़ी सेंसिटिव है। मुसलमानों के पहले खलीफा का फर्स्ट कजन और बहनोई, ये 2 रिश्ते हैं उसके। उससे 2 बच्चे हुए उसके, मोहम्मद इब्ने अशअस और इसहाक इब्ने अशअस। ये मुसलमानों के पहले खलीफा के सगे भांजे हैं और इमाम हुसैन के कातिलीन में शामिल है। और इसकी बेटी जौदा बिन्ते अशअस जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देने वाली है, जिसे गोशा नशीन कह के दुनिया चुप कर जाती है। अगर वो गोशा नशीन हस्ती थी तो इमाम हसन को 9 मरतबा जहर क्यों दिया गया? 9 मरतबा जहर। पहली मरतबा जब आप मदाइन तशरीफ लेकर गए, आपको इत्तला हुई कि 32 शिया कत्ल कर दिए गए। इस जमाने में 32 की तादाद कोई इतनी काबिल जिक्र नहीं है।